तो देखिए इसमें मैं दिखाता हूँ आपके लिए नल एंड इज नल, है ना। हम्म। देखो इसमें दो रहते हैं, एक तो है तो नल, इज नल, एंड वन इज ब्लैंक एंड अदर वन इज स्पेस नल। ठीक है ना, ये चार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, है ना। ओके। हम्म। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, अपडेट किया डेजिग्नेशन नल। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो नल है ना, नल मीन्स नथिंग। इसको मैं अभी रन नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। वन रोज अफेक्टेड एंड अदर वन को मैं ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है ना, ब्लैंक। एंड इसमें मैं एक अदर आईडी से, फॉर एग्जांपल राज। देखिए इसमें जो है ना, हेयर वैल्यू इज ब्लैंक एंड हेयर वैल्यू इज नल, इट मींस, बट जो नल है ना, इट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ये जो नल है, इट मींस कोई वैल्यू इसकी यहाँ है ही नहीं। लेकिन डेजिग्नेशन ब्लैंक है, इट मींस ये कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू है। इट इज समथिंग बट इट इज नथिंग। ओके, काम में समझ में आ रहा है ना। ये नल वैल्यू है मींस यहाँ हमने कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं की है ना। और यस ब्लैंक सर। मतलब ये वैल्यू है मींस ब्लैंक इज लाइक अ वैल्यू। वैल्यू है लेकिन ओके। ब्लैंक है, नल मीन्स कुछ नहीं। ठीक। अब इसको फिल्टर करने का क्या तरीका है, सेलेक्ट। जैसे कि मान लीजिए इसी पे मैं देखता हूँ, अगर मैं चाहूँ निकालना चाहूँ दोज रिकॉर्ड्स विच कंटेन नल वैल्यू, देन वेयर डेजिग्नेशन इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, तो ये मुझको ब्लैंक का डेटा इसने मुझे दे दिया। ठीक है, नाउ अगर आई विल पुट हियर नल वेयर ब्लैंक इक्वल टू नल, देन इट इज नॉट गिविंग एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि डेजिग्नेशन ओके। का जो तरीका है नल वैल्यूज निकालने का वो ये नहीं है। हमको इक्वल टू की स्पेस पर इज लगाना होगा, इज स्पेस नल। ये वाला जो फंक्शन है ना, इज नल। ओके, देखो इज नल किया मैंने, तो डेटा आया मेरा नल का। बोथ क्वेरीज आई एम रनिंग साइमल्टेनियसली, देखो आया। यस। ये चलाया, आफ्टर दैट ये चलाया। इसमें मेरा डेजिग्नेशन ब्लैंक है, इसमें मेरा डेजिग्नेशन नल है। अब एक हमारा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि हम ये चाहें कि दोनों रिकॉर्ड्स मेरे आने चाहिए। अब दोनों रिकॉर्ड्स आने के लिए मैं क्या करूंगा, ओके, मैं चाहता हूं कि ये दोनों रिकॉर्ड्स आई नीड इन ए वन टेबल इन अ सिंगल क्वेरी। मैं इन दोनों क्वेरी को मर्ज कैसे करूं सो दैट आई कैन गेट दोज रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल टेबल। अभी मुझको दो टेबल दिखाई दे रहे हैं, पहला टेबल एंड दिस वन इज दूसरा। दूसरा टेबल, ठीक है ना। यस सर। इसको करने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, सेलेक्ट सब वेयर डेजिग्नेशन इज नल की जगह। देखो अब मैं इसका, देखो इसका यूज मैंने बताया क्या होता है, नल वैल्यू क्या होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इज नल का फंक्शन का हम यूज करेंगे। वेयर इज नल, यहाँ मैंने लगाया क्या, इज नल, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कॉमा, ब्लैंक स्पेस इक्वल टू। ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, है ना। देखो इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। अभी इसको यहां से मैं डिलीट करता हूँ और देखो यहाँ मैंने लगाया इज नल और यहाँ लिखा मैंने क्या, रुकिए, इसको कट किया, कॉमा, ये किया। अब देखो अब ये नो कॉलम नेम आया, क्यों आया, क्योंकि ये मेरा एक फंक्शन लगा है जिसका एक्शन इस पर अप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई डेजिग्नेशंस, ठीक है। इसको मैंने अलग नेम दे दिया माई डेजिग्नेशन का। अब देखिए इज नल करने से क्या हुआ, इज नल का मतलब है जहां पर भी नल वैल्यू होगी वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ब्लैंक वैल्यू में। ओके ओके ओके। wherever we have null values for a designation table,
then this function converts that value into blank value. Okay, so here, as we can see here, it is appearing null value, but in my designation it is appearing blank value because null function converted that null value into blank value. Okay, or we can xyz. I am putting here xyz. Now you can check. देखो, null value is converted into xyz. Got it? Mm-hmm. है ना? Yes. एंड यहाँ पर जो ब्लैंक था वो ब्लैंक ही रहेगा दोनों जगह। तो मैं दोनों क्वेरी को कैसे मर्ज करूं, कैसे मैं सिंगल क्वेरी बनाऊं, तो मैं चाहूंगा मैं ये ट्रीट करूंगा कि जो भी मेरी नल वैल्यू है उसको मैं एज अ ब्लैंक वैल्यू समझ रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने इसको क्या समझा कि मेरी जो जो भी नल वैल्यू है वो क्या है, मेरी ब्लैंक वैल्यू है। अब मैं इसको देखो कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये तो मेरा सेलेक्ट क्वेरी में, इससे तो मेरा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये तो डिस्प्ले के लिए है। मैं लिखता हूँ Mm-hmm. वेयर इज नल डेजिग्नेशन। जैसे कि देखो ये वेयर था, यहाँ भी वेयर है। यहाँ डेजिग्नेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, इज नल डेजिग्नेशन ब्लैंक। अब देखो ये जो इज नल था एंड यहाँ ब्लैंक था। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा इसको इक्वल टू। यहाँ मैंने इक्वल टू किया और इसको ब्लैंक कर दिया। अब देखो मैं देखता हूँ रिजल्ट। देखो दोनों एक ही टेबल में आ गए, दोनों रिकॉर्ड्स। इसका नल वैल्यू किस में कन्वर्ट हुआ, ब्लैंक में। इसका ब्लैंक Blank. ऑलरेडी मेरा ब्लैंक में था। अब इसने किसको मैच किया, ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक। इसको इसने पहले कन्वर्ट किया किस में, ब्लैंक वैल्यू को। और ब्लैंक वैल्यू किससे मैच हो रही है, ब्लैंक से। ये दोनों वैल्यू आपस में मैच हो रही है, ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है ना, तो ये दोनों मेरे रिकॉर्ड्स एक ही टेबल में आने लगे। Mm-hmm. इसमें बताओ कामिल या नौ फिर कोई दिक्कत इज नल फंक्शन में? No, दिक्कत sir. नहीं. What is the use case for this one in the real life? In real life scenario, the case is, for example, we have inserted some records in college data. Okay. Okay. And Okay. by mistake, designation field is not mandatory, and user submitted the designation as a blank value here, Mm-hmm. or something occurs, and other value is null value is showing that value is not inserted in past, but this it is showing that earlier there was some value and after that it was updated into some blank value. Maybe data is not, maybe he has entered Raj at the Gmail, Raj mail, and suddenly he also uh, applied the designation, but it is not saved properly and it is showing here blank. So we want those data which is showing blank. If we will use this query, then we will get only one record. But our company had or anything, someone told me that there is some null values also in your table. You need to consider that null value as a blank value. So we need to check what are the null values. Okay, we have got it null values. So we will treat that null values as well as blank values as those values which are not properly updated in the table. So we can use this table. Okay. Okay. इसमें जैसे कि कुछ मैंडेटरी फील्ड से मेरे ईमेल आईडी था, पर्सन नेम था, जेंडर था, है ना। एंड Mm-hmm. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay. I am inserting one query here. Insert into query table. I am putting columns and I am not using designation here. Okay, Okay. I am using only the three columns here and I am mentioning values. Rohit@gmail.com. Person name is Rohit. And mail only.
As we can Mhm. see, first of all, here in college data, the designation value is null by default. It is null by default. You can see here, Mhm. ये Okay. मेरा null value है. It is not mandatory, है ना? It is not Okay. mandatory. So after inserting this record, we can check that college data for Rohit, everything is fine, but designation we have not inserted. That's why it is showing as null value by default. Okay. It is showing by default null value here. Okay. Mhm. And this value we have already explicitly updated here as a blank value, है ना? हाँ. Okay. 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 ठीक है. Okay. So Mhm. in future, if we want that we should it is mandatory in college data that designation field should be mandatory. Okay, it is okay. But for the previous records, whatever we have inserted, in that case, someone asked to fetch all those records which do not contain any designation. So we will consider those records which will contain null values as well as blank values. डेजिग्नेशन Mhm. भाई यहाँ पर हमारा एक टीचर है, एक स्टूडेंट है. नल तो कोई डेजिग्नेशन होता नहीं है, ब्लैंक भी कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है, तो हमको तो ये रिकॉर्ड्स भी चाहिए ना, है ना? Mhm. ये हम अपने Mhm. कॉमन सेंस से इस रिकॉर्ड्स को भी देंगे कि ये हमारा कोई डेजिग्नेशन नहीं है. ये भी मेरा कोई डेजिग्नेशन नहीं है और ये भी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, तो इसको मुझको निकालने के लिए ये क्वेरी चलानी पड़ेगी. देखो अब इसमें 3 रिकॉर्ड्स मेरे आने लगे. Mhm. हाँ, तो इसलिए ये है इसका रियल लाइफ सिनेरियो. हम नल Okay. वैल्यूज So, को for example, in this table, can we make it the designation is mandatory now? यस Then श्योर. what will be the null? Blank or null? I think it's null. Correct? हाँ हाँ हाँ. अल्टर टेबल डेजिग्नेशन, अल्टर टेबल डेजिग्नेशन, अल्टर कॉलम डेजिग्नेशन. where 35 and here you can say Not. check that already it is null values and we are now going to mark as Not. not null, then it will not work right now. देखो, cannot insert the value null into column does not allow null, updation failed, because we have already Mhm. some data here. So if we want to update, then we should first update those records. After that we can update the designation column. कामिल, इसमें ये Okay. क्या है, देखो हम ना पहले हमारा डेजिग्नेशन का नल था, ठीक है. अब हम ये चाहते हैं कि Yes. कोई भी यूजर गलती ना करे, वो इसको मैंडेटरी हमें रखें. तो मैंडेटरी देखो एप्लीकेशन लेवल पर भी होता है, हम कोडिंग में कुछ ऐसा कर दें मैंडेटरी हो जाए, और हम डेटाबेस लेवल पर भी इसको लगा सकते हैं कि यह हमेरा हमेशा मैंडेटरी रहे. अब मैंडेटरी में रहने के लिए जब मैं ये लगा रहा हूं तो इसमें तो ऑलरेडी ब्लैंक डेटा पड़ा हुआ है, तो इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा इस क्वेरी के लिए. ठीक है, इस क्वेरी के लिए एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा. अब मैं क्या करूंगा उस केस में, मान लीजिए ये मेरे टेबल्स के रिकॉर्ड्स आए, देखो नल के देखो 2 देने लगा ना, ये नल का 2 और एक सिंगल का ये देने लगा, है ना? अब इससे Yes. ये कर लिया. अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अपडेट कर देता हूँ. डेजिग्नेशन में मान लीजिए मैंने टीचर लिख दिया, ठीक है, और कहाँ लिख दिया, वेयर कंडीशन ये मैंने लगा लिया. जहां पर भी डेजिग्नेशन ब्लैंक है या नल है उस केस में ये मेरी क्वेरी चलेगी. देखो मैंने टीचर अपडेट कर देता हूँ जहां जहां भी मेरा डेजिग्नेशन खाली है ना? ठीक. इसको देखो Mhm. मैंने ये भी यूज कर लिया, 3 रोज इफेक्ट हो गई. अगर मैं इसको चला करके देखता हूँ, अब देखो कोई भी मेरा डेजिग्नेशन नल नहीं है. अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, नहीं आया ना? ठीक. अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नॉट नल कर सकता हूँ. अब मैंने इसको नॉट नल किया, देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हुआ. इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पर, और इस टेबल को मैं यहाँ से जब रिफ्रेश करूंगा कॉलेज डेटा को, ठीक है, अब इसके बाद कॉलम को जब मैं चेक करूंगा, देन ये मुझे दिखाएगा डेजिग्नेशन नॉट नल. ठीक है.
Yes, sir. अब देखो मैं इसको ना, ये वाली जो मेरी क्वेरी थी जिसमें मैंने डेजिग्नेशन नहीं डाला था, अब मैं इसमें एक नाम डालता हूँ मोहित। ठीक है, मोहित लिया मैंने और यहाँ पर मोहित कर देता हूँ इसको। अब इस देखो मैं इसको चला करके देखता हूँ, मैंने डेजिग्नेशन नहीं लिया है। अब देखो क्या बोलता है ये, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम। आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना वो नल जाती है अगर हम किसी कॉलम की वैल्यू नहीं डालें जब। तो ये मना कर रहा है क्योंकि इसको हमने नॉट नल कर दिया है ना इस कॉलम के लिए मैंडेटरी, तो ये डज नॉट अलाउ नल। अब ये नल अलाउ नहीं करेगा, अब यहाँ से ये बोलेगा कि भाई इसमें आप वैल्यू इंसर्ट कीजिए तभी काम चलेगा। नाउ इन दैट केस मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट ले लेता हूँ, है ना। अब देखो इसको मैंने चलाया, वन रोज इफेक्ट हो गई देखो आराम से ऑटोमेटिकली एंड विदाउट एनी एरर। अब देखो आया डेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा पढ़ना इसके लिए, है ना। इज नल का फंक्शन, इज नल, इज स्पेस नल, देखो ये जो फंक्शन है ना इज नल, आई हैव यूज्ड दिस फंक्शन हियर। Faizan bhai, can you put some comment on that on Isnam? In future, maybe it will ओके, good for us. इज नल, Mm-hmm. इट इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज, हाँ, Mm-hmm. as I applied here where this one is null. Okay, Okay. and null value is nothing. Blank is a value which denotes blank value. Blank भी कुछ वैल्यू हो सकती है ना। एंड Mm-hmm. अदर वन इज null, blank is null, and this one is null. Mm-hmm. It is a function used to convert null values into any Back. value, okay, which is defined in पैरामीटर। देखो ये मैंने लिखा ना कि नल वैल्यू को हम किसी भी एनी वैल्यू में कर सकते हैं जो कि डिफाइन होगी हमारी पैरामीटर में। देखो यहाँ पर मैंने इसको ब्लैंक ट्रीट किया था ना, तो ये मेरा ब्लैंक आने लगा, ये मेरा सेकंड पैरामीटर है। अगर मैं इसको यहाँ पर, अगर कोई भी नल वैल्यू होती तो इसको अगर मैं एक्स वाई जेड लिखा था ना दैट टाइम, तो वो नल Yeah, वैल्यू yeah, yeah. इसमें दिखाएगा, एक्स वाई जेड में दिखाएगा। तो दिस इज द Mm-hmm. केस। ओके, Okay, okay. ठीक है, इसको यहाँ क्लोज करते हैं, है ना। Okay, Mm-hmm. sir. इसको आई विल शेयर दिस स्क्रिप्ट एंड कामिल देखो नौफिर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, तुम भी ना थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो ना, Mm-hmm. है ना, ठीक रहेगा। Okay, okay, okay. ठीक है, ओके, हाँ, Okay, 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 Faizan bhai. Good night. गुड नाइट। okay, good night. Alhamdulillah.